अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, सहरी बाइट में एक बार फिर आप सब लोगों का इस्तकबाल है। क्या कभी आपके जहन में यह ख्याल आया है कि जिस कौम ने तकरीबन 700 साल लोगों की रहनुमाई की और ज़िंदगी के सब शोबे में, तमाम शोबेजात में इमामत की, आज वही कौम ज़िल्लत और रुसवाई कि उन गहरी अताह वादियों में क्यों गुम हो गई। जो उम्मत देने वाली उम्मत थी वो आज मांगने वाली उम्मत क्यों बनी। सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मेरे नज़र से गुजरी और वही मैं आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मत मुस्लिमा के उरूज और ज़वाल का फ़लसफ़ा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमले के अंदर बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौम के एक हिस्से को रफ़अत और बुलंदी देते हैं और उसी कौम के दूसरे हिस्से को इस किताब से हट जाने से या इस किताब को भूल जाने से या इस किताब के हक़ न अदा करने की वजह से अल्लाह ताला ज़वाल और पस्ती अदा करते हैं। यह हकीकत वाक़या है। आज मुसलमानों का कुरान मजीद से जो ताल्लुक़ है या जो ताल्लुक़ नहीं है वही मुसलमानों के पस्ती का सबब भी है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की तमाम कौमों में सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई कौम उम्मत मुस्लिमा है और उसकी वाहिद वजह यही है कि हमने कुरान मजीद का हक़ अदा नहीं किया। हमने कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया और यही शिकवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने पेश करेंगे। वक़ाल रसूल इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा, ऐ अल्लाह ताला मेरी इस कौम ने कुरान मजीद को छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और कितने लोग हैं जो पढ़ने के बाद में कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसकी तबलीग करते हैं। मेरे ख्याल से उम्मत मुस्लिमा का 1%, 2%, 3% हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो कुरान मजीद के हुकूक को अदा कर रहा है। कुछ लोग इल्ला माशाअल्लाह जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं वो बगैर समझे हुए पढ़ते हैं, हालांकि ये किताब हिदायत के लिए आई है और यही किताब जो है वो इस उम्मत को इमामत के दर्जे पर फाइज करती है। ये हमारा करिकुलम है, ये हमारा निसाब है। हमने इस करिकुलम को, हमने इस निसाब को भुला दिया, अपने से दूर हटा दिया और हम पस्ती का शिकार हो गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को पैदा किया था कि अल्लाह ताला कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पर और अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं। ये तो हमारा नज़्बुल ऐन है जिंदगी का और इसी के लिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को उठाया है और इस उम्मत का जो करने का काम है वो अल्लाह ताला ने बहुत खुलासे के साथ में और बहुत तशरीह के साथ में इस किताब के अंदर बयान किया है। और जब इस किताब के साथ में हमारे मुतक़द्दिमीन ने और हमारे असलाफ ने जब इसके साथ में तमस्क किया और इसका हक अदा किया तो वो सुरैया पर पहुंच गए और जब हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने सुरैया से लाकर जमीन पर हमको पटक दिया, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है। तो अगर आज भी हम उस सुरैया तक पहुंचना चाहते हैं, उस सरबुलंदी और रफत की वो शान और वो मंजिल हम पाना चाहते हैं तो हमारे लिए करने का सिर्फ एक ही काम है, वो है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को यानी कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ लें। और क्या कोई दूसरा महीना हो सकता है जहां कुरान मजीद को पकड़ना, उसके साथ में वक्त बिताना रमजानुल मुबारक से बेहतर इस काम के लिए दूसरा कोई और महीना नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सारी उम्मत को कुरान मजीद की हकीकत और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने किस लिए नाजिल किया है और कुरान मजीद के तमस्क और कुरान मजीद के हुकूक अदा करने के बाद में किस तरीके से ये उम्मत मुस्लिमा दोबारा अपनी
کوئی بھی پوزیشن کو حاصل کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.